अरे काजल का फोन। हेलो। हाँ काजल। हाँ बेटा बोल। हेलो मम्मी नमस्ते। मम्मी मैं ये बोल रही थी कि भाभी को बोल देना कहीं वो अपने जाने की तैयारी करके ना बैठ जाए, और मेरे कमरे की भी मम्मी अच्छे से साफ सफाई करवा देना। अरे काजल बेटा तू भी ना इतने सारे सवाल एक साथ पूछ रही है। अरे काजल तेरी भाभी कहीं नहीं जा रही इस बार छुट्टियों में, घर पे ही है वो। चल बेटा आजा फिर तू। दादी कौन आ रहा है? अरे चिंटू तेरी बुआ आ रही है। ठीक है दादी मैं बाहर खेलने के लिए जा रहा हूँ। बहू, अरे ओ बहू। जी मम्मी जी आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ बहू वो ना अभी काजल का फोन आया था तो पूछ रही थी कि कहीं भाभी तो नहीं जा रही छुट्टियों में। अभी बस 2 घंटे में पहुंचने ही वाली है। अरे बहू ऊपर के कमरे की सफाई तो करके रखी है ना? हाँ मम्मी ऊपर का कमरा बिल्कुल साफ है और आज ही की है मैंने घर की सफाई। अरे बहू तुझे तो पता ही है काजल का नेचर कैसा है। यहाँ पे आने के बाद वो हर एक चीज में नखरे दिखाती है। और हाँ बहू इस बार ध्यान रखना, खाने पीने का और रसोई का ध्यान तो तुम ही रखना। तुझे तो पता ही है बहू काजल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मैं तेरी हेल्प करती हूँ या फिर तेरे साथ थोड़ा बहुत जो भी है काम करवाती हूँ उसे अच्छा नहीं लगता। तो अच्छे से अरेंजमेंट कर लेना बेटा। हाँ मम्मी आप चिंता मत करो मैं सब कुछ देख लूंगी। हाँ बेटा रवि को भी फोन कर दे, काजल को लेने के लिए स्टेशन चला जाएगा। उसने बोला था कि मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगी बस। ठीक है मम्मी जी मैं अब खाने की तैयारी करती हूँ। मम्मी मम्मी मम्मी। अरे आ गई काजल बेटा। हाँ मम्मी। अरे बेटा तेरे साथ सनी नहीं आया? नहीं मम्मी उसको मैं उसके पापा के पास ही छोड़ के आई हूँ, वो अपने पापा के पास ही रुक गया। अच्छा बेटा ठीक है चल बैठ। और मम्मी आप कैसे हो? बस बढ़िया बेटा तू सुना, रवि तुझे लेने के लिए नहीं आया क्या स्टेशन? अरे मम्मी भैया ही गए थे मुझे लेने के लिए, वो यहीं बस गेट पे मुझे अभी छोड़ के ही गए हैं और वो वापस बाजार चले गए। बोल रहे थे कि मुझे कुछ काम है तो अंदर चल मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चल कोई नहीं बेटा तेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए गया होगा। अरे बेटा तुझे कुछ स्पेशल चाहिए तो बोल दे फोन करके मंगवा देती हूँ तेरे लिए। अरे नहीं नहीं मम्मी। अरे आ गई दीदी आप? हाँ भाभी आ गई मैं। अरे भाभी इतना ठंडा पानी आते ही बीमार करना है क्या मुझे? पानी थोड़ा ज्यादा ठंडा ही था तो थोड़ा मिक्स पानी नहीं लेके आ सकते थे? अभी लेके आती हूँ दीदी मिक्स पानी। भाभी भी ना मम्मी बस आते ही मेरी जान के पीछे पड़ जाती हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा। नहीं मम्मी मेरे आते ही मुझे परेशान करने लग जाती है भाभी मुझे। भाभी की हरकतों से ना मम्मी मैं आते ही तंग आ जाती हूँ। भाभी को तो ना मम्मी बिल्कुल भी अकल नहीं है। ये लो दीदी पानी। अब तो मिक्स करके लेके आए हो ना पानी? हाँ दीदी। भाभी बाहर मेरा सामान पड़ा है जाके ऊपर कमरे में रख दो। और मम्मी एसी तो ठीक करवा दिया था ना आपने ऊपर के कमरे का? पिछली बार जब आई थी पूरी रात जागती रही थी मैं गर्मी की वजह से, नींद भी नहीं आई थी मुझे। बेटा ठीक तो चल रहा है एसी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। कहाँ ठीक चल रहा है मम्मी ऊपर का एसी? इसका मतलब है कि आपने ठीक नहीं करवाया है। इस बार मैं नहीं रुकूंगी ऊपर वाले कमरे में इतनी गर्मी में। अरे दीदी आप चिंता मत करो, नीचे वाले कमरे में नया एसी लगवाया है। आप एक काम करना वहाँ रुक जाना। हाँ काजल तेरी भाभी ठीक बोल रही है, तू नीचे के कमरे में रह लेना और तेरे भैया और भाभी ऊपर के कमरे में चले जाएंगे। अब जा बहू तो इसका सामान नीचे वाले कमरे में ही रख दे। ठीक है मम्मी जी। अब ठीक है मम्मी। और मम्मी बिट्टू कहाँ गया? वो काफी देर से दिखा नहीं, वो बाहर खेलने के लिए गया है। अरे मम्मी मैं उसके लिए खिलौने लेके आई हूँ, जब वो घर वापस आएगा ना तब मैं उसे दे दूंगी, वो भी खुश हो जाएगा। हाँ बेटा। मम्मी मटर पनीर आपने बनाया था क्या? हाँ बेटा मैंने ही बनाई थी। क्यों अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं मम्मी अच्छी तो बहुत बनी थी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी, लेकिन मम्मी
आपको क्या जरूरत थी काम करने की? घर में बहू है आपके मम्मी, फिर भी बताओ आप काम करते हो, आप सारा काम उससे क्यों नहीं करवाते? जब देखो तब आप भाभी की हेल्प करवाते रहते हो किसी न किसी काम में। अरे तो क्या हो गया बेटा, किसी के आने से घर में काम बढ़ जाता है थोड़ा सा, तो बस बहू की थोड़ी सी हेल्प करवा दी तो क्या हो गया बेटा? अरे मम्मी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है थोड़ा सा भी काम करने की। अरे तो बेटा जब तू घर पे आती है तो तू करवा दिया कर थोड़ी सी अपनी भाभी की हेल्प। अरे मम्मी ये कैसी बातें कर रही हो आप? मैं मायके में थोड़े से दिन आराम करने के लिए आती हूँ, और जब भाभी काम ही कर रही है तो भाभी को करने दो अकेला सारा काम। मैं भी तो अपने ससुराल में अकेली ही करती हूँ सारा काम। अच्छा तेरी नंदे भी तो आई थी, वो भी तो बहुत आराम करके गई होंगी। अरे कहाँ मम्मी, मैं कहाँ आराम करने देती हूँ अपनी नंदों को, उनके आते ही अपने साथ काम में लगा लेती हूँ। अरे कौन करे मम्मी इतने लोगों का काम, कितना काम बढ़ जाता है आने से आपको पता है, और मुझसे अकेली से इतना सारा खाना थोड़ी ना बनेगा, तो बस उनको अपने साथ में लगा लेती हूँ। और हैं भी तो मेरी 3-3 नंदे इकट्ठे साथ में ही आते हैं छुट्टियों में। सच में मम्मी फिर भी थक जाती हूँ मैं तो। बहू कब से काम कर रही है, थोड़ी देर बेटा आराम कर ले, कुछ काम बचा भी है तो मैं कर लूंगी। क्या हुआ मम्मी जी? भाभी क्या कर रही थी आप? कुछ नहीं दीदी, बस वो थोड़ा सा किचन का काम बाकी था वो ही कर रही थी। अरे बहू अब थोड़ी सी देर आराम कर ले, कितनी ज्यादा गर्मी है, गर्मी चढ़ जाएगी तेरे को। चल कोई नहीं, थोड़ा सा काम ही बाकी है ना किचन का, मैं कर देती हूँ, तू यहाँ अपने ननद के पास बैठ। काम खत्म हो गया भाभी सारा? हाँ बस वो थोड़ा सा काम बाकी है। मार्केट चलना है भाभी, जल्दी से सारा काम खत्म कर लो। मार्केट क्या लेना है दीदी आपको? मुझे कुछ भी नहीं लेना है भाभी, आपको लेना है मेरे लिए जो भी लेना है, और जो भी लेके देना है ना भाभी आज ही लेके दे दो, मेरा कोई भरोसा नहीं है, क्या पता मैं कल ही वापस चली जाऊं, ज्यादा दिन नहीं रुकने वाली मैं। अरे क्यों दीदी, रुक के जाइए ना, ज्यादा भी नहीं तो 5-7 दिन तो रुक के जाइए। अरे नहीं भाभी मुझे नहीं रुकना ज्यादा दिन, जल्दी ही वापस जाना है मुझे। ठीक है दीदी, मुझे चिट्टू के थोड़े कपड़े धोने हैं, वो धो दूं, बाद में चलते हैं। ठीक है भाभी, आपको जो भी काम करना है जल्दी से कर लो और फिर फटाफट तैयार होके आ जाओ, फिर चलते हैं। अरे क्या हुआ काजल, इस बार तू जल्दी ही वापस जा रही है? नहीं मम्मी, अब सीधी सी बात है, आपसे मेरी मेहमान नवाजी होती तो है नहीं। ये तो देखते हो नहीं कि घर में कोई मेहमान आया है तो बाहर से ही खाना मंगवा ले, घर में जो भी दाल दलिया बना है बस वही खिला देते हो आप लोग मुझे, ये तो नहीं कि बाहर से कुछ अच्छा मंगवा ले। इसलिए मम्मी मुझसे नहीं रहा जाएगा यहाँ पे ज्यादा दिन, मैं तो कल ही वापस जाऊंगी। अरे बेटा अभी तो तू बोल रही थी कि मटर पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनी है। और हाँ मम्मी दूसरी बात, मेरे पास ना आजकल साड़ियों की बहुत कमी आ गई है, भाभी को बोलो सीधे तरीके से मेरे साथ तैयार होके बाजार चले, तो मुझे ना 5-7 साड़ी दिलवा दे, 3-4 आपकी तरफ से और 3-4 भाभी की तरफ से, उसके बाद कल मैं वापस चली जाऊंगी बस। अरे तो कोई बात नहीं काजल, तो इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रही है, बस थोड़ा सा काम और खत्म करके आ रही है तेरी भाभी, फिर चली जाएगी तेरे साथ। ठीक है मम्मी। चलो अब सारा काम खत्म हो गया है, अब आराम से जाती हूँ दीदी के साथ बाजार। मम्मी चलो मम्मी, पट्टी तो हो गई है टीना की, पर 21 दिन का रेस्ट बताया है डॉक्टर ने मम्मी। हाँ बेटा, बहू के पैर के ऊपर चोट लगी है ना, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि घर के सारे काम कैसे होंगे बेटा। कोई बात नहीं मम्मी, हम कोई काम वाली रख लेते हैं 1 महीने के लिए। हाँ बेटा यही ठीक रहेगा। ठीक है मम्मी, मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, बहू सो तो गई ना? हाँ हाँ मम्मी, वो सो गई है। ठीक है काजल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कुछ लाना हो तो बोल देना। और हाँ मम्मी, शाम का खाना मैं बाहर से लेते हुए आऊँगा। खाना तो मैं बना लेती बेटा। अरे नहीं नहीं मम्मी, खाना तो मैं बाहर से लेके आ जाऊँगा, आप रहने ही देना। हो गए तुम तीनों के तमाशे शुरू मम्मी, सास बहू और बेटा। आहा कितना प्यार चल रहा है, खाना मैं बना लूंगी, खाना मैं बाहर से ले आऊंगा, मैं तो यहाँ पे किसी को दिखाई नहीं दे रही कि मैं भी हूँ यहाँ पे। रात का खाना तो मजबूरी में मैं बना भी देती मम्मी, और आप भी ना, अब आपका तो सारा का सारा ध्यान भाभी पे ही होगा।
और ये तो मुझे पता ही था मम्मी कि भाभी कोई ना कोई ड्रामा जरूर करेगी कि कहीं मुझे कुछ दिलवाना ना पड़ जाए। मैंने उनसे कहा था कि साड़ी लेने के लिए चलते हैं, इतने में उनका ड्रामा शुरू हो गया। अब तो मम्मी मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। अब मुझे पता चल गया है कि आप लोग मुझे कुछ भी नहीं लेके देने वाले। मेहमान नवाजी तो मेरी किस्मत में ही नहीं है मम्मी। दीदी, अरे बहू तू कहाँ उठ के बाहर आ गई बेटा? दीदी ये साड़ी देखो कैसी है बताओ। अरे वाह भाभी, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है। ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने दी थी तो मैंने ये साड़ी आपके लिए रख ली। सच में भाभी? यदि और साड़ी चाहिए आपको तो आपके भैया को बोल दूंगी मैं, वो लाके दे देंगे आपको। और फिर वो आपको अपने साथ बाजार लेके चले जाएंगे, फिर आप अपनी पसंद की साड़ियाँ लेके आ जाना। सच में भाभी, ये तो मेरा फेवरेट कलर है और ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी है। अच्छी लगी दीदी आपको ये साड़ी? हाँ भाभी, थैंक यू। देखो मम्मी कितनी सुंदर साड़ी है ना। मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक, या फिर अभी और भी चाहिए तेरे को साड़ियाँ? नहीं मम्मी, ये साड़ी बहुत है। ये ही क्यों, अभी और लाके दे देती तुझे तेरी भाभी। उसके पैर का क्या है, उसका पैर ही तो टूटा है। ले जा उसे अपने साथ बाजार, और भी लेके दे देगी वो तुझे साड़ियाँ। मेहमान नवाजी चाहिए तेरे को तो तुझे थोड़ा सा भी एहसास है कि इस समय तुझे करना क्या चाहिए था? तेरी भाभी के पैर पे चोट लगी हुई है और तू जब भी यहाँ आती है तेरी भाभी तेरे लिए कितना कुछ करती है, तो तेरा फर्ज नहीं बनता क्या? तू इससे नहीं पूछ सकती कि भाभी आप रेस्ट करो, मैं रुकूंगी यहाँ, मैं करूंगी घर का काम। इतना लालच क्यों है तेरे अंदर? ये तेरा मायका है बेटा, तू यहीं से गई है, ये तेरा अपना ही घर है। मेहमान नहीं है तू, हर बार का तेरा यही है। जैसे ही छुट्टियां शुरू होती है तू यहाँ पे आ जाती है और तेरे चक्कर में बहू भी अपने मायके नहीं जा पाती है। और तू बिल्कुल भी नहीं सोचती जब भी यहाँ आती है मेहमान नवाजी मेहमान नवाजी। मुझे तो ये एक बात समझ में नहीं आती कि ये सारी नंदे ऐसे करती ही क्यों हैं? आकर ये तो नहीं कि भाभी की हेल्प करो, मिलजुल कर रहो, छुट्टियां हैं, प्यार से बिताओ। मम्मी आपकी बात बिल्कुल सही है, अब मुझे समझ में आ गया है मम्मी, और मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। और भाभी आप अब बिल्कुल भी चिंता मत करो, जितना दिन का रेस्ट है ना भाभी आपका, मैं यहीं रुकूंगी और पूरा घर संभालूंगी। नहीं नहीं, तुझे यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन रुक रही है तो तुझे 5 साड़ियाँ चाहिए, और 21 दिन रुकेगी तो तुझे 100 साड़ियाँ लेके देनी पड़ेंगी। कहाँ से लेके दूंगी तुझे मैं 100 साड़ियाँ? नहीं मम्मी, मुझे एक भी साड़ी नहीं चाहिए। भाभी ये आपकी मम्मी की दी हुई साड़ी आप अपने पास ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए। तो बेटा आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ जब भी आना है अपना घर समझ के आना है, ना कि मेहमान बनकर। अरे ठीक है मम्मी, समझ गई मैं अब आपकी बात। अब आप गुस्सा भी छोड़ो प्लीज मम्मी, अब तो स्माइल कर दो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। और आपको यह स्टोरी कैसी लगी है कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।